भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 17वां अध्याय जिसमें चित्रकेतु को श्राप मिलता है पार्वती जी से। तो पार्वती जी उन्हें क्यों श्राप देती हैं उसका वर्णन इस अध्याय में होगा। और इसका सीधा सीधा ताल्लुका जुड़ा हुआ है वत्रासुर के साथ, क्योंकि यह कथा वहीं से चलती आ रही है कि वत्रासुर की भगवान में भक्ति कैसे हुई। तो शुरुआत करते हैं इस अध्याय की। यूं हुआ कि अब भगवान के दर्शन पाकर चित्रकेतु स्वच्छंद विचरने लगे। वह जहाँ चाहते वहीं चले जाते। अपने विमान पर उन्होंने त्रिलोक विचरना शुरू कर दिया। तो वह जैसे अपने विमान पर बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि भगवान शंकर किसी सभा में बैठे हुए हैं मुनि और ऋषियों की। उस सभा के अंदर भगवान शंकर अपनी गोद में अपनी भार्या अपनी पत्नी को गोद में बिठाए बैठे हैं, यानी पार्वती माता को गोद में बिठाया के आलिंगन करे बैठे हैं। यह बात पर पता नहीं चित्रकेतु के दिमाग में क्या आता है, मन में क्या आता है कि वह उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लग जाता है। उनके पास जाकर उनका मजाक उड़ाने लग जाता है। शायद वो भगवान शंकर का प्रभाव जानता ही नहीं, तभी वह ऐसा कह रहा है। और क्या कहता है वह सुनो। वह कहता है कि आपको यह शोभा नहीं देता। यह तो साधारण मनुष्य होते हैं जो ऐसे काम करते हैं, आलिंगन करते हैं अपनी भार्या के साथ या स्त्री के साथ। लेकिन आप कोई साधारण इंसान थोड़ी हैं। आप तो परम भगवान हैं। योगेश्वर आदि आपके पीछे होते हैं। ऋषि आदि आपकी तपस्या करते हैं, आपको पाने के लिए जन्मों जन्म का इंतजार करते हैं। और आप हैं कि सभा के अंदर ये कर रहे हैं, अपनी स्त्री को गोद में बिठाए बैठे हैं। एक साधारण मनुष्य भी अपनी स्त्री को छिप कर ही अलग से ही अपने पास बुलाता है, आलिंगन करता है। लेकिन आप सभी सभा के सामने इसे गोद में बिठाए बैठे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। और ऐसे कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। हालांकि यह घमंड के कारण हो रहा था, जो शायद चित्रकेतु केतु को हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूँ। ऐसा घमंड होने के कारण उन्होंने भगवान शंकर को पार्वती माता के साथ बैठे हुए बुरा भला कहा। और जो ही उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान शंकर ऐसे हैं वैसे हैं, तो भगवान शंकर ने क्या किया वह सुनो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वह अगाध है, यानी इनफाइनाइट है। उनका कोई पार नहीं है। वह तो बल्कि हंसने लगे कि ठीक है, जो बोलता है बोलने। ऐसा कुछ उन्होंने विशेष नहीं किया। लेकिन पार्वती माता, उनको इस पर क्रोध आता है और वह क्रोध में चित्रकेतु को बोलती हैं कि तुम जिनको बोल रहे हो तुम्हें पता है वह कौन है। ब्रह्मा, उनके पुत्र सनकादि, नारद, भृगु ऋषि, यह इनका पार नहीं पा सके। वह धर्म का रहस्य नहीं जान पाए और तुम उन्हें बुरा भला कह रहे हो। तुम अवश्य ही दंड के पात्र हो। तुमने इनका प्रभाव नहीं जाना और जाने बिना ही इनको इतना कुछ कहा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अब असुरों की योनि में जाओगे। और यहीं से वो असुर बनते हैं जिनका नाम वत्रासुर होता है। चित्रकेतु को भगवान के दर्शन हुए थे, वहीं से भक्ति शुरू हुई थी। और जब वत्रासुर वह असुर बने तो उनमें भी भक्ति इसी कारण से थी। तो जो राजा परीक्षित ने पूछा कि वत्रासुर में भगवान की भक्ति कैसे आई, तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया था सुखदेव जी द्वारा। यह श्राप देने के बाद राजा चित्रकेतु क्या करते हैं, वह उनके पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि वह अपना श्राप उतार सके, कि उनका श्राप किसी प्रकार उतर जाए, ऐसा नहीं। वो तो कहते हैं कि नरक, स्वर्ग, सुख, दुख, इनमें हमेशा समभाव रहना चाहिए। भाव कौन सा? जो श्री हरि के प्रति हो। चाहे फिर कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कहीं पर भी हम क्यों ना हो, चाहे वो नरक हो, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे किसी इंद्र का लोक हो, चाहे कोई भी त्रिलोक में कोई भी जगह हो, यदि श्री हरि का भाव हमारे हृदय के अंदर है तो फिर किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि श्री हरि हमारा ध्यान रखते हैं, हमें किसी प्रकार का कष्ट होने ही नहीं देते। इस प्रकार राजा चित्रकेतु उन्हें प्रसन्न करते हैं। यह सब बातें कहकर वह प्रसन्न हो भी जाते हैं और फिर वह अपने विमान पर बैठकर चले जाते हैं।
अब भगवान शंकर पार्वती माता को कहते हैं कि आज तुमने भगवान के भगवत भक्तों के दर्शन कर ही लिए। इनका स्वभाव ऐसा ही होता है। ये समभाव होते हैं, इन्हें किसी से कोई फ़र्क नहीं होता, ना इनको किसी से कोई डर होता है। ये जो चाहते हैं वह पूरा कर भी सकते हैं। अगर यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि अगर ये चाहते कि पार्वती जी से बदला लेना है तो ये आराम से ले सकते थे। लेकिन उन्होंने बदले की चाह नहीं करी, क्योंकि वह साधु का स्वभाव होता है। बदला लेने की अक्षमता होने पर भी बदला लेने का भाव नहीं रखते वह मन में, बेशक उनके साथ अच्छा हो या बुरा हो। ऐसे पिछले अध्यायों में भी वर्णन हो चुका है कि नारद जी द्वारा जो कर्म हुए थे तो उन्हें भी श्राप मिले कहीं न कहीं, लेकिन उन्होंने भी बदला लेने की अक्षमता होते हुए बदला नहीं लिया था। ऐसे ही चित्रकेतु ने भी बदला नहीं लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं कि मैं, ब्रह्मा, उनके पुत्र नारद जी, भृगु ऋषि, यह सब तो भगवान की लीलाओं को समझ ही नहीं पाते। यह भगवान यानी कि मैं भी, जो भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी उनकी लीला, उनके रहस्य को नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो चित्रकेतु है ये भगवान का भक्त है और श्री हरि को प्रिय है, और मैं भी श्री हरि को प्रिय हूँ। इस प्रकार सुखदेव जी ने कथा का वर्णन किया। अब यही कथा वहाँ से दोबारा शुरू हो जाती है, जिसका वर्णन पहले हो चुका है कि विश्वरूप के भ्राता थे। विश्वरूप के तीनों सर काट दिए गए थे इंद्र के द्वारा, क्योंकि वह असुरों को आहुति डालते थे छिप छिप कर। वध होने के बाद वत्रासुर ने बदले की भावना करी। फिर इंद्र आदि देवता लोग विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनसे वरदान पाते हैं। आयुध तैयार होता है दधीचि ऋषि की हड्डियों के द्वारा, और उस आयुध से वत्रासुर का वध होता है और फिर उसकी मुक्ति हो जाती है, जो उसे श्राप पार्वती जी द्वारा मिल गया था। यह कथा बड़ी ही सुंदर है, बड़ी ही सत्वमय है। अगर इस कथा का नित्य प्रति पाठ किया जाए, या किसी त्योहार पर, किसी अवसर पर इस कथा को सुना जाए, या प्रातः उठकर मौन होकर इस कथा का ध्यान किया जाए, तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, उसका नारायण में विश्वास बनता है, और वह फिर जीवन के सुख दुख के मोह में नहीं पड़ता। वह उन बंधनों से टूट जाता है, छूट जाता है आसानी से।